सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। इजराइल से बहुत बड़ी खबर आपके सामने लेके आया हूं। फिलिस्तीनियों से जरा सी भी अगर आपको मोहब्बत है तो ये रिपोर्ट आपके लिए है। अगर आपको मुसलमानों के पहले किबले अल कुद्स से यानी मस्जिद अल अक्सा से लगाव है तो ये रिपोर्ट आपके लिए है। फिलिस्तीनियों पर हो रहे जुल्म से आपका दिल दुखता है तो ये रिपोर्ट आपके लिए है। ये रिपोर्ट कितनी भी लंबी हो लेकिन प्रूफ के साथ भरी होगी और ऐसी रिपोर्ट होगी जिसमें इजराइल को पूरी तरह से नंगा किया जाएगा। इस रिपोर्ट को शेयर करना मत भूलिएगा। यह आपके आज ईमान का इम्तिहान होगा। मुझे जरूरत नहीं है ये सब बोलने का कि शेयर कीजिएगा। 1 मिलियन अगर सब्सक्राइबर हैं तो लोग तो देख ही लेंगे, लेकिन ये मैं इसलिए आपको बोल रहा हूं क्योंकि ये फिलिस्तीनियों के लिए है। हम आप कुछ यहां से बैठकर फिलिस्तीन के लिए नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम उसके लिए बोल सकते हैं। और आप बोल भी नहीं सकते तो जो बोल रहा है उसकी आवाज को ताकत दे सकते हैं। इतना जरूर कीजिएगा दोस्तों। यूएन ने, जी हां, यूएन ने इजराइल के मुंह पर गीला जूता छाप दिया है। यूएन ने बहुत बड़ी बात इजराइल के लिए कह दी है। यूएन ने साफ साफ कहा है कि जेरूशलम जिस पर इजराइल का कब्जा है वो जेरूशलम इजराइल का नहीं है, वो जेरूशलम फिलिस्तीन का था, फिलिस्तीन का है। यूएन के प्रवक्ता ने आगे ये भी कहा कि इजराइल इन इलाके में वॉर क्राइम कर रहा है और जुल्म कर रहा है। रूपर्ट कॉर्विले, यूएन के प्रवक्ता, ने साफ साफ इस आतंक को तुरंत इजराइल से बंद करने को कह दिया है। आगे उन्होंने ये भी कहा इजराइल जो अपनी आर्मी फिलिस्तीनियों के जेरूशलम के इलाके में भेज रहा है उसको जितनी जल्द हो सके वापस बुला ले, और जिन लोगों को वहां रहने के लिए भेज रहा है उनको भी वापस बुला ले। और उस इलाके में जिस तरह से फिलिस्तीनियों के घरों पर जबरदस्ती कब्जा किया जा रहा है ये जितनी जल्दी हो सके इजराइल रोक दे। हम इस बात पे जोर देते हैं कि इस जेरूशलम पूरा का पूरा फिलिस्तीन का है, और हम इस बात पे भी जोर देते हैं और इस बात पे भी ध्यान देते हैं कि ये फिलिस्तीनियों को ऊपर जो अमानवीय अत्याचार किया जा रहा है वो जल्द से जल्द बंद किया जाए। उन्होंने आगे ये भी कहा कि इस तरह से ये उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी को जब्त नहीं कर सकते। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इजराइल कोई देश नहीं, इजराइल ने फिलिस्तीन पर कब्जा कर करके अपने मुल्क को बड़ा किया है। इजराइल की इतनी औकात नहीं कि वो खुद को देश कह सके, लेकिन पैसे के जोर पे, आतंक के जोर पे उसने अपने आप को इजराइल एक मुल्क बनाया है, जिस बात को यूएन भी मानता है। यूरोपीय कंट्रीज भी इस बात पर इसके खिलाफ हैं। दोस्तों, लगातार वो किस तरह से अपने देश को बढ़ा रहा है वो जान लीजिए। अब फिलिस्तीनियों के घरों पर जबरदस्ती कब्जा कर रहा है और कब्जा करने के बाद उन इलाकों को अपने देश के अंदर ले लेता है, जिसके खिलाफ अब यूएन के प्रवक्ता ने साफ साफ बयान दे दिया है कि इस काम को जितनी जल्दी हो सके इजराइल रोक दे। दोस्तों, आप जानते हैं, अगर नहीं जानते तो जान लीजिए, रमजान के चौथे जुमे के दिन यानी अलविदाई जुमे के दिन पूरी दुनिया में फिलिस्तीनियों के लिए आवाज उठाई जाती है, प्रदर्शन किए जाते हैं। यौम कुद्स के दिन पूरी दुनिया में फिलिस्तीन के लिए आवाज उठाई जाती है, इजराइल के खिलाफ और उसके जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई जाती है। फिलिस्तीनी भी इस दिन जबरदस्त प्रदर्शन करते हैं, लेकिन इस साल कुछ बुरा हुआ। इस साल फिलिस्तीनियों के उस प्रदर्शन पर एक दिन पहले से ही यानी 2 दिन पहले से प्रदर्शन चालू हो जाते हैं जगह जगह पर फिलिस्तीन में। तो उन लोगों को जबरदस्ती प्रदर्शन करने पर औरतें, बच्चे, बूढ़े, महिलाओं को अरेस्ट किया गया, जिनमें से 15 लोगों को अरेस्ट किया गया। अगले रात को भी, जिस दिन ये प्रदर्शन था उस दिन भी इजराइल की आर्मी ने उन लोगों पर, फिलिस्तीनियों पर हमला किया, अटैक किया, अरेस्ट किया और 2 लोगों को जान से भी मार दिया। שלא יפריעו הכתבים, יאללה, זוז. יופי, יאללה.
היי, לאט לאט חברים. לאט לאט, לאט לאט. לא, ככה. לא צריך. גבר, גבר. לא צריך. לא צריך. יאללה. اطلع نشتغل بدنا نشتغل ثلاث ساعات يلا خبره. दोस्तों यूएन के प्रवक्ता ने यह भी कहा कि अपनी आर्मी को फिलिस्तीन के इलाकों में, जेरूसलम के इलाकों में इजराइल जितनी जल्द हो सके भेजना बंद कर दे, क्योंकि इससे उसका वॉर क्राइम बढ़ रहा है और इससे इजराइल को भी खतरा है और वहां पर युद्ध जैसे हालात बन सकते हैं। इतना ही नहीं, आगे उन्होंने यह भी कहा कि फिलिस्तीनियों को प्रोटेस्ट करने दें, फ्रीडम ऑफ स्पीच का उल्लंघन ना करे, कानून को इजराइल ना तोड़े और उनको पूरी आजादी दे। दोस्तों वेस्ट बैंक के इलाके में जो कि फिलिस्तीनियों का है, उसमें इजराइल ने 502 से ज्यादा फैमिलीज को, इजरायली फैमिलीज को जबरदस्ती भेज दिया कि वहां रहो तुम जाके, और उन लोगों ने बंदूक के दम पे फिलिस्तीनियों को उनके घर से निकाल दिया और उनके घर में बस गए। इस पर यूएन ने साफ साफ कहा कि जितनी जल्दी हो सके उन 502 जितने परिवार तुमने भेजे हैं उनको जितनी जल्दी हो सके वापस अपने इजराइल की सीमा के अंदर बुला लो, ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा। दोस्तों जानकारी के लिए बता दूं कि 1967 में इजराइल कैसे बना जान लीजिए। इजराइल ने 1967 में जबरदस्ती वॉर छेड़ दिया, हमला कर दिया, किन पर? निहत्तों पर, और उस हमले में 3 जगह पर उसने कब्जा कर लिया, ईस्ट यरूशलेम, वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप। इस पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया और इस इलाके को अपना इलाका घोषित कर दिया। लेकिन आज भी ईयू की कई सारी कंट्रीज, यूरोपीय कंट्रीज और यूएन इसको उसका इलाका नहीं मानते, इसको इलीगल मानते हैं और ईस्ट यरूशलेम को फिलिस्तीन अपनी राजधानी मानता है। तो जाहिर सी बात है, राजधानी अगर फिलिस्तीन की है तो वो इजराइल की हो ही नहीं सकती। और अच्छी बात यह है कि अब पूरी दुनिया इजराइल के इस वॉर क्राइम के खिलाफ बोल रही है। दोस्तों इजराइल क्या कर रहा है? जबरदस्ती फिलिस्तीनियों के घरों को गिरा रहा है। जी हां, और ये हर जगह कर रहा है फिलिस्तीन में, और फिर वहां पर अपने लोगों को भेज रहा है रहने के लिए। सोच के देखिए कितना बड़ा क्राइम इंसानियत के खिलाफ इजराइल कर रहा है। और ऐसे इजराइलियों को भारत के अंधभक्त बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि भारत के अंधभक्त, जी हां हिंदू नहीं, अंधभक्त, भाजपा इजराइल को आइडियल मानते हैं, क्योंकि वही ये काम यहां भारत में करना चाहते हैं। इनको स्वैग आ जाता है, अरे ये काम इजराइल जो कर रहा है, ये काम तो हमें यहां भारत में करना था। क्रोनोलॉजी। दोस्तों वहां पर प्रदर्शन, जहां पूरे भारत में हर जगह प्रदर्शन हुआ, फिलिस्तीनियों के लिए आवाज उठाई गई, सोशल मीडिया पे ट्रेंड करवाया गया, वहीं पर क्योंकि कोरोना की वजह से लोग सड़क पर नहीं निकल सकते, तो मुसलमानों ने ऑनलाइन बैठकर फिलिस्तीनियों के लिए आवाज उठाई। वहीं पर फिलिस्तीनियों ने जब प्रदर्शन करना शुरू किया तो प्रदर्शनकारियों पर ही इजराइल के आतंकियों ने, इजराइल के लोगों ने हमला कर दिया। अब इस कार के अंदर से बनी वीडियो में आप देखेंगे कि एक प्रदर्शनकारी को, फिलिस्तीनी प्रदर्शनकारी को किस तरह से 3 इजरायली आरएसएस जैसे लोग मार रहे हैं, और उनको पता है कि वीडियो बनाई जा रही है तो किस तरह से अपना मुंह भी हाथ से छुपा रहे हैं। दोस्तों इतना ही नहीं, अब इनका क्राइम ये देख लीजिए, आतंक ये देख लीजिए कि इजराइल का एमपी है एक लॉ मेकर, वो पहुंच जाता है कहां पर? फिलिस्तीन के इलाके में, और फिलिस्तीन के इलाके में एक घर पर कब्जा करके वहां पर अपना दफ्तर खोल लेता है। तस्वीरें तो आपके सामने ही हैं, बिना प्रूफ के बोलता नहीं हूं, ये तस्वीरें साफ जाहिर करती हैं कि किस तरह से लगातार वहां पर अतिक्रमण जारी है। दोस्तों अब एक और वीडियो दिखाता हूं, आपको लैंग्वेज समझ में नहीं आएगी, लेकिन इसमें एक व्यक्ति फिलिस्तीनी इंसान को देखकर कह रहा है अपने साथी से कि अभी तक ये जिंदा कैसे है, इसको तुमने गोली क्यों नहीं मारी? इस बात पर फिलिस्तीनी कह रहा है मैं यहीं खड़ा हूं, लाओ मारो मुझे गोली। देखिए वीडियो। אבו חומוס, איך הטוסיק שלך? הקליע שם מצד, גדול צולח. הוציאו לך את הקליע מהטוסיק? הוציאו לך אותו כבר? חבל שלא היה נכנס לך פה. दोस्तों अब आपको ऐसी वीडियो दिखाने वाला हूं जिससे आपकी रूह कांप जाएगी और आपको पता चल जाएगा कि कितना आतंक वहां पर मचा हुआ है। फिलिस्तीनियों के इलाके में
जब फिलिस्तीनी प्रदर्शन कर रहे थे, दिन में उन्होंने प्रदर्शन किया, रात में ये उनके घरों में घुस गए, कब्जा करने लगे। जिस दिन वो अपने लिए आवाज उठाते हैं, यानी इंटरनेशनल कुछ डे के दिन वो आवाज उठाते हैं, उस रात को ये उनके घरों में घुस जाते हैं। घर के बाहर जो कार खड़ी हैं उसमें आग लगा देते हैं, घरों में आग लगा देते हैं। और अब वीडियो में आपको दिखाने वाला हूं, आपकी रूह थर्रा जाएगी कि वहां के आतंकी यानी इजराइल के आतंकी खुल्लम खुल्ला हथियार लेके फिलिस्तीनियों पर सीधा अटैक कर रहे हैं। दोस्तों, इतना ही नहीं, जुल्म की इंतहा यह है कि फिलिस्तीन के इलाके में फिलिस्तीनियों को घर के अंदर कैद किया गया है। फिलिस्तीनी लोग घर से बाहर नहीं निकल सकते, लेकिन उन्हीं के इलाके में इजरायली, इस तस्वीर में देख लीजिए, इजरायली लोग हथियार लेके, खतरनाक घातक हथियार लेके फिलिस्तीनियों के इलाके में घूम रहे हैं। आतंकवाद देखिए, और ऐसे लोगों को भारत के भाजपाई और अंधभक्त सपोर्ट करते हैं। मानसिकता देखिए। दोस्तों, एक वीडियो आपको और दिखाना चाहूंगा। इसमें आप ये देखिए कि पहले तो फिलिस्तीनियों पर अटैक करते हुए इजरायली लोग मौजूद हैं और फायर कर रहे हैं, गोली चला रहे हैं और अटैक कर रहे हैं और आग लगा रहे हैं। इतना ही नहीं, कमाल की बात तो यह है कि अब इजराइल की आर्मी वहां आती है और सिर्फ गन नीचे करवा देती है। मतलब ना उन पर कोई कार्रवाई करती है, ना उनको कुछ मना करती है कि भैया तुम अटैक क्यों कर रहे हो, या उन पर मतलब ना रोकती है ना थामती है, कुछ नहीं करती है। वो अपना आतंक मचा चुके थे। ये है इजराइल का आतंक, और ये पहले की वीडियो नहीं है, ये कल रात की वीडियो है। इतना ही नहीं है, वहां के प्रदर्शनकारियों पर, फिलिस्तीनियों पर चाकुओं से इजराइल के लोगों ने हमला भी किया है। दोस्तों, आपको बता दूं कि यूएन पूरी तरह से अब इजराइल के खिलाफ बोल रहा है। ईयू पहले ही बोल चुका है और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में इजराइल के खिलाफ केस चल रहा है, जिससे नेतन्याहू पहले से बौखलाया हुआ है। दोस्तों, इसमें ट्विटर और इंस्टाग्राम भी पूरी तरह से इजराइल का इस क्राइम में साथ दे रहे हैं। मेरी कोशिश है कि मैं इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में ये पूरी रिपोर्ट बनाकर भेजूं। आपका साथ मुझे चाहिए होगा और दुआएं। आप इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा। बाकी मेरे अंदर जितनी ताकत है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में इन सारे हादसों की रिपोर्ट बना के अलग से मैं जरूर भेजूंगा। आपकी दुआ और साथ की जरूरत है। रिपोर्ट को शेयर करते रहिएगा। दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम ये भी पूरी तरह से इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं। यानी जब वहां पर क्राइम हो रहा है, आतंक मचाया जा रहा है, तो फिलिस्तीनी बेचारे क्या कर सकते हैं? तो वो फोटो या वीडियो बना के जब सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं तो ट्विटर उनका अकाउंट डिलीट कर रहा है, इंस्टाग्राम उनको ब्लॉक कर रहा है, ट्विटर उनको सस्पेंड कर रहा है, फेसबुक उनके पोस्ट को ब्लॉक कर रहा है। समझ में आ रहा है? ये खेल बहुत बड़ा है। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? फिलिस्तीनियों के साथ आप हैं या नहीं? नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अगर आपके सीने में फिलिस्तीनियों के लिए मोहब्बत है तो इस रिपोर्ट को शेयर जरूर कीजिएगा और लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि दुनिया की बड़ी बड़ी खबरें आसान जबान में प्रूफ के साथ आपको इसी तरह से मैं दे सकूं। जय हिंद।